चैप्टर 4 हाउ ग्रिटी आर यू। दोस्त, अगर ग्रिट ही सफलता की असली कुंजी है तो अगला सवाल अपने आप उठता है, हमारे अंदर कितनी ग्रिट है? क्या इसका कोई तरीका है जानने का कि हम कितने पैशनेट और कितने कंसिस्टेंट हैं? एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में बताती हैं कि ग्रिट को मेजर करने के लिए उन्होंने एक खास टूल बनाया जिसका नाम है ग्रिट स्केल। ये स्केल दो चीजें मेजर करता है। पहला, तुम्हारा जुनून यानी पैशन, तुम किसी काम को कितने प्यार से करते हो और कितने लंबे समय तक उससे जुड़े रहते हो। दूसरा, तुम्हारी लगातार मेहनत यानी परसिवियरेंस, मुश्किल हालात में भी तुम कितनी बार टिके रहते हो और हार नहीं मानते। एंजेला ने इस ग्रिट स्केल का इस्तेमाल हजारों लोगों पर किया, स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स और एथलीट्स पर। परिणाम चौंकाने वाले थे। कई बार वो लोग ज्यादा सक्सेसफुल निकले जिनका आईक्यू बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन उनका ग्रिट स्कोर बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा कि ग्रिटी लोग दो क्वालिटीज में सबसे अलग होते हैं। 1, उनके गोल्स शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म होते हैं। 2, वो बार बार असफल होने के बाद भी हार मानने के बजाय और मजबूत होकर वापसी करते हैं। एंजेला ने यह भी समझाया कि ग्रिट का मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं है। ग्रिट का असली मतलब है एक बड़े और मीनिंगफुल गोल के लिए सालों साल तक लगातार मेहनत करना। उन्होंने हार्वर्ड और वेस्ट पॉइंट जैसे टफ इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च की और पाया कि वहां सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का ग्रिट लेवल बाकी लोगों से कहीं ज्यादा था। अब सोचो भाई, अगर ग्रिट को मेजर किया जा सकता है तो क्या हम सब इसे बढ़ा भी सकते हैं? क्या यह पॉसिबल है कि कोई इंसान जो अभी एवरेज ग्रिट रखता है वो फ्यूचर में सुपर ग्रिटी बनकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल करे? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां एंजेला बताती हैं कि ग्रिट कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि ये ग्रो होती है और हर इंसान इसे डेवलप कर सकता है। चैप्टर 5 ग्रिट ग्रोज। दोस्त, अगर ग्रिट ही सफलता की असली ताकत है तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ग्रिट जन्म से ही इंसान के साथ आती है या फिर इसे समय के साथ बढ़ाया जा सकता है? एंजेला डकवर्थ इस चैप्टर में बताती हैं कि ग्रिट कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। यह हमारी पर्सनैलिटी का परमानेंट हिस्सा नहीं है, बल्कि ग्रिट समय के साथ बदलती है और सही सोच, सही माहौल और सही आदतों से धीरे धीरे ग्रो करती है। एंजेला ने रिसर्च करके ये पाया कि बचपन में औसत ग्रिट रखने वाले लोग भी अगर वो किसी मीनिंगफुल काम से जुड़े रहते हैं और लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो उनका ग्रिट लेवल सालों में बहुत तेजी से बढ़ सकता है। यानी ग्रिट हमारी मसल्स की तरह है, जितना इसे इस्तेमाल करते हो उतनी मजबूत होती जाती है। उन्होंने बताया कि ग्रिटी बनने के लिए दो क्वालिटीज जरूरी हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ पैशन, तुम्हें अपने बड़े गोल के लिए लंबे समय तक मोटिवेटेड रहना होगा। परसिस्टेंस ऑफ एफर्ट, चाहे कितनी भी रुकावटें आए तुम्हें बार बार कोशिश करते रहना होगा। एंजेला एग्जाम्पल्स देती हैं, बहुत से सक्सेसफुल एथलीट्स बचपन से एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे लगातार प्रैक्टिस करके उन्होंने ग्रिट को ग्रो किया और अपने खेल के चैंपियन बने। कई एंटरप्रेन्योर्स ने शुरुआत में एवरेज परफॉर्मेंस किया, लेकिन बार बार गिरकर और उठकर उन्होंने ग्रिट को डेवलप किया और बड़ी कंपनीज खड़ी कर दी। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि ग्रिट कोई गिफ्ट नहीं है, ये धीरे धीरे डेवलप होने वाली ताकत है। अगर तुम अभी ऑर्डिनरी हो तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और लॉन्ग टर्म विजन के साथ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन सकते हो। एंजेला कहती हैं कि जब तुम अपने गोल्स को मीनिंगफुल मानते हो, जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी वैल्यूएबल है, तब ग्रिट अपने आप ग्रो करती है। तो भाई, अब सवाल यह है, ग्रिट को ग्रो करने के लिए हमें किन स्पेसिफिक स्टेप्स से गुजरना पड़ता है? क्या इंटरेस्ट, प्रैक्टिस, पर्पस और होप जैसे फैक्टर्स हमारी ग्रिट को शेप करते हैं? इसका जवाब अगले चैप्टर्स में मिलेगा, जहां एंजेला बताती हैं कि ग्रिट ग्रो करने के 4 सबसे बड़े पिलर्स कौन से हैं और उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए। चैप्टर 6 इंटरेस्ट। दोस्त, ग्रिट को ग्रो करने का पहला बड़ा स्तंभ है इंटरेस्ट यानी रुचि। एंजेला डकवर्थ कहती हैं कि अगर तुम्हें किसी काम में लंबे समय तक टिकना है तो उस काम से तुम्हारा दिल जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर काम तुम्हें पसंद ही नहीं है तो उस पर सालों साल मेहनत करना लगभग नामुमकिन है। एंजेला बताती हैं कि सक्सेसफुल लोग
अपने काम को सिर्फ नौकरी या जिम्मेदारी की तरह नहीं करते, बल्कि वो उस काम में रुचि लेते हैं। उनकी क्यूरियोसिटी और पैशन उन्हें लगातार मेहनत करने की ताकत देती है। वो कहती हैं कि इंटरेस्ट अचानक किसी दिन जादू की तरह पैदा नहीं हो जाता, ये धीरे धीरे डेवलप होता है। पहले हमें कुछ एक्टिविटीज आकर्षित करती हैं, फिर प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से हम समझते हैं कि किस काम में हमारा असली इंटरेस्ट है। और जब हमें महसूस होता है कि ये काम हमारे दिल से जुड़ गया है, तब वो इंटरेस्ट हमारे ग्रिट की नींव बन जाता है। एंजेला एग्जाम्पल्स देती हैं, एक म्यूजिशियन शुरुआत में बस इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करता है वो उस कला में गहराई महसूस करने लगता है और धीरे धीरे वो उसका लाइफ लॉन्ग पैशन बन जाता है। साइंटिस्ट्स, एथलीट्स या एंटरप्रेन्योर्स, सबकी जर्नी में इंटरेस्ट ने ही पहला कदम रखा, जिसने उन्हें सालों तक मेहनत करने की एनर्जी दी। एंजेला इस चैप्टर में पेरेंट्स और टीचर्स के लिए भी एक मैसेज देती हैं। बच्चों को सिर्फ मेहनत करने के लिए मत कहो, पहले उन्हें उनकी रुचि खोजने में मदद करो, क्योंकि जब इंसान अपने इंटरेस्ट से जुड़ता है तो मेहनत बोझ नहीं लगती, बल्कि खुशी देने वाली आदत बन जाती है। तो भाई, अगर तुम्हें ग्रिट बढ़ानी है तो सबसे पहले ये सवाल खुद से पूछो, किस काम में मेरा दिल लगता है? किस काम को करने में मुझे वक्त का पता ही नहीं चलता? यही तुम्हारा असली इंटरेस्ट है और यही तुम्हें लंबे समय तक टिकने की शक्ति देगा। अब अगला सवाल ये है, इंटरेस्ट मिलने के बाद भी क्या सिर्फ प्यार काफी है? क्या रुचि ही तुम्हें टॉप तक ले जाएगी या उसके लिए और भी कुछ चाहिए? इसका जवाब अगले चैप्टर में मिलेगा, जहां एंजेला बताती हैं कि ग्रिट को ग्रो करने का दूसरा स्तंभ है प्रैक्टिस, यानी उस काम को बार बार मेहनत के साथ करना ताकि तुम मास्टर बन सको। दोस्त, आज की इस किताब से तुम्हें जो सीखा वो जिंदगी बदलने वाला हो सकता है, लेकिन याद रखो, एक किताब पूरी लाइब्रेरी का दरवाजा खोल देती है और हमारा ये चैनल माइंड फ्यूल सक्सेस तुम्हें वही दरवाजा खोलकर दिखाता है। यहाँ तुम्हें हर हफ्ते नई नई किताबों की समरी मिलेगी, सेल्फ डेवलपमेंट, साइकोलॉजी, सक्सेस, मनी और लाइफ चेंजिंग हैबिट्स पर। और हाँ, बाकी का चैप्टर नहीं देखे हो तो चैनल पर जाकर देख लो, सभी चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगर तुम सच में चाहते हो कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सीख कर अपनी जिंदगी को अगले लेवल पर ले जाओ, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर करो और बेल आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में तुम्हें वो राज मिलेंगे जो सिर्फ किताबों में छुपे होते हैं, लेकिन जिन्हें जानकर तुम भीड़ से अलग खड़े हो सकते हो। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताओ आज की किताब से तुम्हें सबसे गहरा सबक क्या मिला, क्योंकि तुम्हारा जवाब तय करेगा कि अगली समरी कौन सी किताब की होगी। याद रखो भाई, किताबें सिर्फ पन्ने नहीं होती, ये तुम्हारी सोच और तुम्हारा भविष्य बदलने का सबसे बड़ा हथियार है।